कानपुर के देवहा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 8 साल के लापता बच्चे का जो है शव मिला। तो वहीं आपको बता दें कि ये खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। तो कानपुर के देवा की खबर आपको बता दें जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 8 साल के लापता बच्चे का कंकाल मिला। बताया जा रहा है कि बच्चा 21 अप्रैल को लापता हो गया था। तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच पुलिस को लापता किशोर के सामने वाले पड़ोसी पर शक हुआ। तो ये आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर पीएम मोदी ने आज मन की बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कुओर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है। स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भारत के युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कुओर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है। तो पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पीएम मोदी की प्रेरणा से हमने स्वदेशी खेलों को भी देने का प्रयास किया है। साथ ही लिखा कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने और अधिकतर रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़े। तो स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया गया, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अधिकतर रिकॉर्ड जो है वो बेटियों ने तोड़े। तो वहीं उन्होंने सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके बढ़ावे से ही जो है स्वदेशी खेलों को भी बढ़ावा दिया गया। तो ये आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जो अपने मन की बात में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जिक्र किया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उनका धन्यवाद किया और उनका आभार जताया।
वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां करनाल के मधुबन में नशा मुक्त हरियाणा मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वही सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया और हरियाणवी गीत मारा हरियाणा नशे ते बचा के रखियो का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नशे को रोकने के लिए हर तरीके से काम करने को तैयार है। इतना ही नहीं, नशे को रोकने के लिए एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा और साथ ही शिक्षण संस्थानों में धाकड़ कार्यक्रम के जरिए नशा रोका जाएगा। इस मौके पर ऑनलाइन माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। इस संवेदनाओं और गहरी संवेदनाओं के साथ इसकी कामना भी हम करेंगे कि इस एक्शन प्लान में जो भी वर्णित चीजें हैं उसके अनुरूप शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज गुरुग्राम में अभिनंदन समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की जीत होती, क्योंकि लोग वोटिंग के दौरान कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, हाथ का निशान ढूंढते रहे, लेकिन लोगों को नहीं मिला। यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो हारी। वही कुलदीप बिश्नोई की उससे क्रॉस वोटिंग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टियों के नियम के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर हाईकमान ने उनके खिलाफ फैसला लिया। जो हमारा सिंबल ही नहीं था और लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ के निशान ढूंढते रह गए। दूसरी बात, हमारा वर्कर भी मिलकर काम करता है, अभी बिखराव आ जाता है। कहीं ना कहीं जगह जगह कह दिया गया चलो ये कांग्रेस समर्थित है, किसी का व्यक्तिगत समर्थित तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो वहाँ पर कहीं सिंबल नजर नहीं आया। तो किसी ने कोई बात की बिखराव आया, इससे पार्टी को मजबूती मैं समझती हूँ नहीं मिली। जब मैं अध्यक्ष थी उस समय हमने फैसला लिया था, मीटिंग में फैसला हुआ था और हमारी हाईकमान भी चाहती थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो भी फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला था, हम सबको मान्य हुआ, उसमें कोई बात। तो कुमारी शैलजा ने बयान दिया है जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो कांग्रेस जरूर जीतती। सोनीपत में यमुना नदी पर खान इंचार्ज के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट-पीट बेरहमी से हत्या कर दी। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला सोनीपत का बताया जा रहा है और आपको बता दें कि आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया और जांच के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया। तो वही मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि जयदीप की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। उन्होंने लोगों पर भी आरोप लगाया है और शायद उन्होंने इसे वारदात को अंजाम दिया। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आगे की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। सर आपका क्या नाम है और क्या पद है यहाँ पे? SI सुरेंद्र, इंचार्ज चौकी मीमार। अच्छा सर, क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत मिली थी, क्या नाम? 112 की कॉल आई थी सर। हाँ 112 मौके पे गई, डेड बॉडी मिली। हाँ मेरे पास 112 ने कॉल की
मैं मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप सनोफ कृष्ण और वो बसौती नाम है गाँव का, बसौती बड़ी बसौती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पर बुलाई, हमारे अफसरान वाला साहब वगैरह सब मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद ये सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था। सर मेरा भाई मानो को गिरता था, तो रात को मेरे पास पुलिस का 3 बजे कॉल आई है कि तेरे भाई को किसी ने मार दिया और सीरियस हालत में है। जहाँ हमने जाकर वहाँ पे हमें जाकर देखा कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त की हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ बार बार मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना की जा रही है। पीछे मेरे पैर तोड़ दिए गए थे जी। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करों की मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन गौ रक्षकों और गौ तस्करों की आपस में मुठभेड़ भी हो रही है। तो वही इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है, जहां ताजा मामला भूंडसी थाना क्षेत्र का है, जहां गौ रक्षकों को सूचना मिली कि गौ तस्करों गौवंशों को उठाकर गौकशी के लिए मेवात ले जाने वाले हैं, जिसको देखते हुए गौरक्षकों ने नाकाबंदी कर दी। तो वहीं 6 गौवंशों को मुक्त कराया गया। इस दौरान तस्करों और रक्षकों के बीच में मुठभेड़ भी हो गई। तो वहीं ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से तस्करों की हिमाकत बढ़ती जा रही है। तो गुरुग्राम का ये मामला आपको बता दें, जहां पर गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच में मुठभेड़ हो गई। तो ये आपको बता दें कि आए दिन गौ तस्करी के बढ़ते मामलों की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने। सर बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से हमें रात को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में प्रतिदिन एक पिकअप गाड़ी गोवंश उठाकर ले जा रही है। कल भी हमें किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। सूचना सही मान आज रात हम नाकेबंदी पे लगे भोंडसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत। कुछ ही समय बाद हमें वही पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी रोंग साइड। पिकअप गाड़ी को देखकर हम उसके पीछे लगे। पीछे लगते ही उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे।